कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज है अहोई अष्टमी, तो सभी सुहागन लेडीज़ों को मेरी साइड से हैप्पी अहोई अष्टमी। भगवान करे सबके बच्चों की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अपने माँ बाप का नाम रोशन करे बच्चे। और जिन भी महिलाओं की गोद नहीं भरी है, भगवान करे अगले साल तक उन सभी लेडीज़ों की गोद भर जाए और भगवान उन्हें एक नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा बेबी दे। तो करते हैं दिन की शुरुआत गाइस। आज है सबका फास्ट, मेरी नंद का फास्ट है वीरवार का, मम्मी और मेरा अहोई का व्रत है। पापा के लिए दलिया बना दिया है एंड देवर बाहर खा लेंगे। बाकी भव्य के पापा वो लंच लेके नहीं जाते हैं, वो अपने होटल में ही खाते हैं। तो मैंने साफ़ सफाई कर ली है। भव्य चला गया है स्कूल, आज उसका स्कूल था क्योंकि पढ़ने वाली दिवाली की छुट्टियाँ, तो इसलिए अभी उसकी छुट्टी नहीं करवा रही हूँ ज़्यादा। तो थोड़ी घर में शांति भी। आज मम्मी पापा को भी कहीं जाना है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी कि उनको कहाँ जाना है। तब तक मैं कर लेती हूँ फटाफट से साफ़ सफाई रूम की। और दिवाली भी आ गई है, अब अहोई के बाद करेंगे दिवाली की सफाइयों में लगेंगे, उसके बाद तो ठीक है गाइस, मैं पहले कर लेती हूँ रूम की साफ़ सफाई, उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ नहाकर, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं हो चुकी हूँ नहाकर रेडी, रूम की भी साफ़ सफाई हो चुकी है, मम्मी पापा हो रहे हैं रेडी जाने के लिए। तो मैं फटाफट से कुंडा लगा देती हूँ, मम्मी पापा चले जाएंगे। उसके बाद आज मैं घर पे अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। भव्य स्कूल गया है, बाकी सब लोग ऑफिस गए हैं। भव्य के आने का टाइम वैसे हो रहा है 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट भव्य आ जाएगा। तो गाइस, आज है अहोई अष्टमी, सभी सुहागन लेडीज़ों को मेरी साइड से हैप्पी अहोई अष्टमी। भगवान करे सबके बच्चों की खूब सारी लंबी उम्र हो, और जिन भी मेरी बहनों के अभी बेबी नहीं है, जिनकी गोद नहीं भरी है, अगले साल तक अहोई माता उनको भी एक प्यारा सा बेबी दे। तो ठीक है गाइस, आज का अहोई का फास्ट मैं कैसे रखती हूँ। मैंने भी आज सेकंड टाइम रखा है, लास्ट ईयर मैंने रखा था, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। बट लास्ट टाइम वाला फास्ट मतलब हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं किया था, मतलब हम रेडी वगैरह भी नहीं हो पाए थे क्योंकि हमारी फैमिली में हमारी फैमिली में एक ट्रेजिडी हो गई थी। हमारे जो मामा जी हैं, मतलब मेरी सास हैं, उनके जो ब्रदर हैं, कज़न ब्रदर, तो उनकी डेथ हो गई थी। वो हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग था। तो मतलब हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं सेलिब्रेट किया था अहोई अष्टमी का फास्ट। और आज भी ऐसा ही है। मैंने आपको बताया था कि मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं, तो आज उनकी बरसी है, तो मम्मी पापा वहाँ जा रहे हैं। तो जहाँ भी हूँ मामा जी खुश हों, बहुत अच्छे थे वो मामा जी। मैं भी उनसे बहुत बार नहीं मिली हूँ, 1 या 2 बार मिली हूँ, बट बहुत हंसमुख थे, सबसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते थे। बट यार होता है ना, भगवान को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। हम लोग उस दिन कर रहे थे अपने पूजा पाठ की तैयारी, हम लोग मंदिर लगा रहे थे अहोई माता की पूजा के लिए। तभी हमारे पास फ़ोन आया और हमने मतलब सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। बट फास्ट रखा था तो मजबूरी थी कि पूजा करनी थी। तो मम्मी शाम को मतलब बिना खाए चली गई थी, खाया नहीं मम्मी ने। बाकी मैं और मेरी नंद उस दिन घर पे ही थे, तो हमने थोड़ा बहुत खाया क्योंकि मन तो था नहीं। तो ऐसे ही आज भी, तो मैंने आज सेकंड टाइम फास्ट रखा है। तो आज मम्मी पापा भी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से होप मम्मी जल्दी आ जाएंगी क्योंकि आज फिर व्रत भी है मम्मी का भी, तो फिर इसीलिए। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने कैसे कैसे पूजा करी। मैं कल लेके आई थी अहोई माता की जो माला होती है उसमें डालने के लिए मोती, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं लेके आई थी ये 2 मोती। इतना महंगा हो रही है, चांदी भी बहुत महंगी हो रही है। सोना तो हो ही रहा है महंगा, चांदी भी बहुत महंगी हो रही है। तो गाइस, मैं ये लेके आई थी दो मोती। ये मुझे 220 रुपये नहीं, 250 रुपये के समथिंग पड़े। लास्ट ईयर मैंने माला बनाई थी, तो इस बार मैं 2 मोती लाई हूँ। इस बार ये 2 मोती डालूंगी। मुझे नहीं पता कि कैसे करना है, वो मम्मी बताएगी शाम को आके। तो ठीक है गाइज, अभी भव्य हो गया है 3 साल का, बट मेरा फास्ट मेरे को दूसरा साल है व्रत रखे हुए। जब भव्य हुआ था ना, भव्य अक्टूबर में हुआ था, तो उसकी थोड़ा टाइम बाद अहोई का व्रत आ गया था। तो उस टाइम मतलब फिज़िकली मैं ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैंने उस टाइम फास्ट नहीं रखा था। तो भव्य 1 साल का हो गया, तो उसके बाद मैंने ये फास्ट उठाया था। तो आज मेरा फास्ट है। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, और आप जब तक शेयर करती हूँ कि मैं क्या करूँगी। सुबह ये सभी भव्य के आने में टाइम था, तो मेरे पास पड़ी थी मेहंदी की कीप, और करवा चौथ की मेहंदी भी निकल चुकी थी हाथ से। तो मैंने
कुछ इस टाइप की मेहंदी लगाई है। मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, हाँ ये है कि काम चलाऊ आ जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये लगाई है मैंने अपने हाथ पे। मैं इसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी जब ये मेहंदी सूख जाएगी उसके बाद। यूज करोगे ही, कागज भी तो यूज करने पड़ेंगे। अगली बार फोटो लाना। तो ये यही हाँ वहीं रहती है, साथ में ही लगाते हैं। हाँ क्योंकि इकट्ठा आते हैं ना, गौरी माता वही होती है। तो लाइन में नहीं लाई, इसने ये भी लगाई थी, ये भी बनाया था। है मंदिर अहोई माता का। पापा चले गए हैं और मैं ले आती हूँ भव्य को स्कूल से। उसको स्कूल से आने का टाइम हो गया है, फिर उसके बाद ना लेट हो जाएंगे क्योंकि मंदिर बनाने में लग जाऊंगी। मम्मी तब तक कंप्लीट कर लेगी और मैं चलती हूँ फटाफट से भव्य को लेने। भव्य को मैं लेके आ गई हूँ स्कूल से। अब भव्य की ड्रेस कर देती हूँ फटाफट चेंज। क्या मैनर्स है बेटा? क्या मैनर्स है ये? ऐसे मैनर्स। कौन से मैनर्स है ये? हाँ हमारे मैनर्स है। हाँ गाइस को स्टार दिखा दो, आपकी मैम ने क्या बनाया आज हैंड पे आपके? क्या बनाया दिखाओ। ओए भवी की मैम ने स्टार बनाया। और क्या पढ़ाई करी आपने? और पढ़ाई करी आपने पढ़ाई क्या करी स्कूल में? आपने करी। आपने नहीं करी? हाँ। क्या पढ़ा? ये क्या ये क्या है? व्हाट इज दिस? नोजी साफ करने वाला है। नोजी साफ करने वाला है। हाँ। ओके गाइस को बताओ, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई एम फाइन। हाँ। ओके व्हाट इज योर नेम? माय इज मम्मी बिट्टे। व्हाट इज योर नेम? माय इज मम्मी बिट्टे। माय इज मम्मी बिस्ट। मम्मी बिस्ट थोड़ी है। आपका नाम क्या है? हैं? आपका नाम क्या है? आपका नाम मम्मी बिट्टे। चुप। मम्मी बिट्टे। तो ठीक है गाइस, मैं मम्मी के कपड़े चेंज कर देती हूँ फटाफट से पिटाई करूंगी। ये नोनी लैगू किसकी है? ये नोनी लैगू किसकी है? आपने लंच किया स्कूल में आज? हाँ। और तो बाबू ने लंच गया था। क्या खाया था? आपने लंच नहीं खाया? आपने लंच नहीं खाया? हाँ। क्यों? दादी तो है, दादू तो गए हैं कहीं। दादू कहीं गए हैं। दादू तो है। अरे यार वो गए हैं ना भी कहीं है? गए हैं कहीं। हमारे दादू तो है। आपके दादू कहीं गए हैं। कट्टी कट्टा गया। छोड़ नालायक। ये कपड़े हैं बेटा, कुर्ता पजामा नहीं है। टी शर्ट है ये। टी शर्ट पहनो आओ। तो गाइस ये ना कुर्ता पजामा इसका मैं लेके आई थी और ये ना पता नहीं क्या सोचता है, इसको पहनता ही नहीं है। हाँ। ये वाला नहीं चाहिए। ये वाला नहीं चाहिए क्यों? तो बेटा कितना अच्छा लग रहा है, देखो मम्मा पहन लेगी। वाओ। इनमें बाद में पहनेगा। बाद में कब? बाद में पहनेगा टी शर्ट। लो ये पहन लो फिर पजामा। नहीं मुझे ये नहीं पहनना है। फिर क्या पहनना है? ये अलमारी में इतने टाइट दे दो। इसको तय कर दूं? हाँ। कम बोला करो आप जरा। गुन्नू क्या पहनोगे बेटा? मैं पजामा पहनूंगी, ये वाला पजामा। ये है भव्य की फेवरेट टी शर्ट। रोज घूम फिर के इसको यही पहननी होती है। स्टूपिड। एंड सू कुछ नहीं। ये क्या है? आप उसको रहने दोगे? रहने दोगे उसको? गिव मी नहीं, आप वो शूज बाहर रख के आओ। गो। सो गाइस ये थी लास्ट ईयर की मेरी माला, तो मैं अभी इसको दोबारा से पिरो लेती हूँ। जो 2 मोती लाई हूँ वो इसमें डालूंगी। गाइस मैं ले आई कलावा
हाँ, मैं फटाफट से ना इसको इसमें पिरो लेती हूँ। ये है हमारी करवा माता। मुझे पता नहीं था, बट मम्मी ने बताया कि हर साल ना इनको नए कलावे में पिरोते हैं। अभी मेरे को 2 साल हुए हैं व्रत को करते हुए, तो अभी मैंने दो ये लास्ट ईयर एक डाला था और उसके बाद ये, अभी मैं दे देती हूँ उसको मम्मी को। मम्मी करेंगे, मतलब बाद में हम पूजा करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे करते हैं। मुझे भी नहीं पता, मैं भी देखूँगी। तो ठीक है गाइस, बब्बू को दे देती हूँ पहले दूध बॉर्नविटा वाला, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मुझे बॉर्नविटा वाला पियोगे? बॉर्नविटा वाला पियोगे? हाँ। कैसे पियोगे? ऐसे। कैसे? ऐसे। क्या खा रहे हो आप? मैं आपकी क्या रही हूँ? अगर आपने ये क्रीम क्रीम खा के बाकी फेंका ना, तो आप बैड बॉय हो गए। ओके? क्रीम टच होता है? क्रीम नहीं होता, आपको पूरा बिस्किट खाना है। हैं? तो भाई क्रीम क्रीम खाता है और बाकी के बिस्किट फेंक देता है। हैं? आप बाकी बिस्किट फेंक देते हो ना? हैं? हाँ। क्यों? आपको अच्छा नहीं लगता? मम्मी चाय, बब्बी चाय। भब्बी अच्छा है? हाँ। गंदा है भब्बी। और ये डंडा है। हाँ। अरे दीदी क्या हो रहा है? गुड इवनिंग। अभी हो गया इवनिंग। अब मैं कर लेती हूँ भगवान के लिए भोग की तैयारी। जो हम बनाते हैं गुलगुले, यानी कि पुए टाइप होते हैं, वो मैं बना लेती हूँ। मम्मी भी चली गई थी, मासी का आ गया था फ़ोन, उन्होंने बुला लिया मम्मी को, तो मम्मी हलवा बना के तो चली गई थी। अब मेरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर जी मैंने घोल बना लिया है, यहाँ पे रखी है कढ़ाई, तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ भोग के लिए। मैं हो चुकी हूँ रेडी पूजा के लिए। आज मैंने वियर करी है ये रेड कलर की साड़ी, और ये मैंने फर्स्ट टाइम वियर करी है। ये मेरे पास रखी हुई है कब से। मेरा खाना बन चुका है। खाना तो नहीं, सब्जी बना दी है, खीर बना दी है और पुए बना दिए हैं, आटा लगा दिया है। अब पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद सीधा जाएंगे रसोई में, खाना बनाएंगे। उसके बाद तारों का वेट करेंगे, तारे आते हैं, उसके बाद हम खाएंगे खाना। भूख तो नहीं लग रही यार, प्यास बहुत लग रही है। पूरी है ये, प्रसाद है, भोग बना रखा है वो है, पूरी लेके खा। अब मुंह देखे तो गंदा कर रखा है तूने। इतना बोलते हो ना आप? कितना बोलते हो आप? एक जगह बैठा हुआ शादी मत गिराना देखो। अभी तो दिया जला रही हूँ, ये इसको कहाँ चला रही है पंखा? यहाँ पर गेहूँ लगाने पड़ेंगे। ये बच्चों को दिवाली में इससे नहलाते हैं बस। अरे खोलेंगे बाबू, खोलेंगे अभी। कहाँ खुला है? मैंने अभी तो चलाया। बेटा ये प्रसाद अम्मा देगी ना। ये प्रसाद होता है। ये ऐसे होता है। नानू क्या कौन सा? नानू बिगड़ा तो है ही तू, कुछ भी करो उसको तब आते। जितना टाइम होता रहा उसको प्यार लगता रही। हाँ बेटी, अम्मा देगी ना। ये अम्मा दे रही, धंधे चारी ये होता है ना। अभी रुक जा, अम्मा देगी। इनको भी किसी थाली में ही रखने हैं ये। अरे वो माला कहाँ रख दी मैंने अपनी? मेरी माला अभी तो रखी मैंने। क्या हुआ बेटे? अभी देंगे माला। आराम से गिरेगा वो।
हमारे इनको इनमें हो वही है, इनको भाग से हाँ। जय हो भगवान हम माता की जय हो गौरी माता। अहोई का व्रत यह त्योहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरे दिन व्रत रखती है। जिस दिन दिवाली होती है उस दिन अष्टमी होती है। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दिवाली पर अहोई मनाकर उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाली महिलाएं कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रखें, एक चांदी की अहोई बनवाएं और उसमें 2 चांदी के मोती डलवाएं। जिस प्रकार हार में पेंडेंट लगा होता है उसी तरह चांदी की अहोई लगवाएं और डोरे में ही चांदी के दाने डलवा दें। फिर अहोई को रोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल के लोटे पर एक साथिया काट कर एक कटोरी में सीरा और रुपये का वायना निकाल कर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लिए कहानी सुनकर अहोई को गले में पहने। जो वायना निकाला था उसे सासू जी के पांव लगाकर दे दें। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले से उतार कर जितने बेटे हुए उतनी बार और जितने बेटे का विवाह हुआ उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अहोई में डालते जाएं। जब अहोई कार्य उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल की छींटे देकर देवें। चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान में अवश्य देना चाहिए। यह छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेही और सेही के बच्चे के चित्र भी बनवाएं और पूजा करें। कथा बहुत पुराने समय की बात है। भारत वर्ष के दतिया नाम नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पतिव्रता थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब छोटी सी उम्र में ही हम लोग को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। एक ऐसा निश्चय कर दूसरे ही दिन दोनों सब घर आदि भगवान के वश छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते दोनों थक जाते हैं, तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते। इस प्रकार चलकर वे दोनों बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों मरने का निश्चय करने जल अन्न त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, तुम्हें अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की आती है वह व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न हुई और तुम्हारे पास आवेगी। तुम उसे तब तुम उस देवी से अपने पुत्र की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था, रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया। बोली, साहूकार मैं तुझसे बहुत खुश हूं, तू मुझसे कुछ भी मांग ले। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, मां मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः मैं मां उनकी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने ऐसा कहा ही होगा। इतना कहकर अहोई देवी अंतर्धान हो गई। कुछ दिन के बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी या तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपए के साथ थाली रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेरकर अपनी सासू जी के पांव लगाकर उन्हें दे दें। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें। सीरा पूड़ी का बायना बांट दें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बायना वहीं भेज देना चाहिए। जय हो अहोई। जय हो माता की जय। माता की जय। जय हो। मम्मी के साथ बैठना। गाइज मैंने पहले पहनी थी साड़ी रेड कलर की। उसके बाद मुझे इतनी गर्मी लग रही थी वो साड़ी पहनने के बाद, तो मैंने डिसीज़न लिया कि फाइनली मैं इसको चेंज करके मैं अपना सूट पहन लेती हूँ। उसके बाद मैंने ये सूट वेयर किया जिसमें मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था, बट मुझे पहले से टाइट हो गया था ये, बट ठीक था साड़ी से। तो अब कर लेते हैं पूजा स्टार्ट। यहाँ पर भव्य मुझे इतना परेशान कर रहा था, तो पूजा स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। भाभी को दूर चल जो भगवान को 5 चढ़ाऊंगा। जय 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 अम्बे है ना, इसी को चढ़ाऊंगी। कहाँ बाबा बच्ची लिया चुकी है संपूर्ण। जल चढ़ा दिया सूर्यदेव को। चलते हैं नीचे, खाना बनाने की करते हैं तैयारी। और भव्य बात बना रहा है इतनी। हमको जय जय करते हैं, वो हमको शक्ति देते हैं, वो हमको विद्या देते हैं, वो हमको सब कुछ देते हैं भगवान। पुजारी ये ऐसे बजाता है। कैसे बजाता है? सुबह रखेंगे ना, वो तो सुबह हटाएंगे ना मंदिर ना, उठाना नहीं है बजे। दिवाली के दिन पानी को बच्चों के नहाने के पानी में डालना है, जो हमारे लगते हैं। करो ये मैं हूँ दादी। करो जय अम्बे गौरी। ये मैं हूँ दादी। हाँ तू सब है, दादी भी है, मम्मी भी, बुआ भी, पापा भी। पानी कितना वो आ रहा है? दादू भी। आज तो हमारे फ्लोर पे बदबू आ रही थी पानी में। पानी वो उसमें गलत चल गया, पानी भरा ही नहीं उसमें। कितनी देर तक वो ऊपर से आने तक वो गंदा चले गया। मुझे उसको शाम को चलाऊंगी 8-7-8 बजे। कहाँ चल दिए? ये शाम को चढ़ाना है पानी, तो तारों को देके फिर पानी पीना है।
हमें कुछ नहीं आता है, जानने हैं लो भूमि का डब्बा दियो। टाइम क्या वो भाई में देखो ना मार भी करो ने ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको नहीं पाया तुमने हिंदी जगह तुम क्या बोलो ना आलू भाई घंटी बजाने का टाइम है, अब जय जय हो गई, अब घंटी थोड़ी बजाते रहोगे शाम तक बेटी। मेरी बेटी है ना अच्छी, मम्मा का राजा बेटा है ना, गुड बॉय। ओके ये क्या है? बताओ विच कलर? पप्पे कलर। पर्पल कलर क्या है? कलर है वो आपका। आपने शूज बाहर क्यों नहीं रखे? उठाओ शूज यहाँ से, उठाओ शूज रख के आओ बाहर, गो दोनों ले जाओ। है? कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। तो गाइस निकल चुके थे तारे और चंद्रमा, अब हम आ गए थे तारों को अर्घ देने के लिए, और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा प्यास। तो जैसे ही तारे निकले, मम्मी ने कहा तारे निकल गए हैं, तो मैं फटाफट से आ गई छत पे, और मेरे साथ ये सब भी आ गए थे। अब कर लेते हैं पूजा। एक बतासा ढूंढ रहा है, एक उसी पे कूद रहा है। उसको देखना, वो उसको नीचे के ऊपर लगा रहा है। गौर से देखिए इस बच्चे को, गौर से देखिए इस डॉगी को, गौर से देखिए इस लेडी को। भाभी फूल बुझा रहा है। देखना है मेरे को। करवा चौथ का व्रत नहीं है, बच्चों का व्रत है। तो बच्चा ही तो वो। तो करवा चौथ भी देखते हैं छलनी से। अभी किसे देखा तुमने इसको? कहाँ देखा मैंने उसको? बब्बी को। तारों को देखते हैं। अभी हमारे पूरे आसमान में एक स्टार आया है। अरे वही होता ना, क्या कर रही है? हमारा डीजे के लिए व्रत रखा है हमारी दीपुली ने व्रत अपना खोल लिया है। भव्य ने मुझे पिला दिया था पानी। अब चलते हैं डिनर की तैयारी करते हैं, बहुत जोरों से भूख लगी है। अब मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ। सब्जी बना ली है मैंने, खीर बना ली थी, पूड़ी बनानी है। मैंने अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली है, आ गई हूँ नाइट ड्रेस में, पजामा टी शर्ट में। खाना मैंने बना लिया है, अब कर लेती हूँ फटाफट से डिनर, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। बाकी लोग खाएंगे बाद में। ऐसे चला लूँ, गर्मी हो रही है। मैंने और मम्मी ने तो खाना खा लिया, मतलब खाना ले लिया, अब खा लेते हैं। तो ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।